तो दोस्तों ब्राजील के एम्बेरियर कंपनी के द्वारा भारत के सामने अपने C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट का ऑफर रखा गया है। इस खबर के बारे में आप सब लोगों को अब तक पता चल गया होगा। इवन दोस्तों बताया जा रहा है कि ब्राजील इन एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं के मुताबिक तैयार करके देने के लिए भी तैयार है। पर दोस्तों ब्राजील के इस ऑफर से पहले अगर देखा जाए तो भारत रशिया के साथ भी एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, जिसे MTA मतलब मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट कहा जाता है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को MTA प्रोजेक्ट के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे इंडिया रशिया के द्वारा जॉइंटली डेवलप किए जाने वाले MTA प्रोजेक्ट को ब्राजील के C390 मिलेनियम एयरक्राफ्टों के द्वारा रिप्लेस किया जा सकेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील के द्वारा भारत के सामने अपने एम्बेरियर कंपनी के तरफ से निर्माण किया हुआ C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट के एक तरीके का ऑफर रखा गया और बताया जा रहा है कि एम्बेरियर कंपनी के उच्च अधिकारी और भारत के बीच में इसे लेके चर्चा हो सकता है या फिर हो रहा है। असल में एम्बेरियर कंपनी अपने C390 एयरक्राफ्ट को खाली भारत को बेचना नहीं चाहता है, बल्कि भारत के साथ इस प्रोजेक्ट को इसीलिए भी आगे बढ़ाना चाहता है ताकि एम्बेरियर कंपनी के भविष्य भी सिक्योर हो सके। क्योंकि बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के बाद एयरक्राफ्टों के ऑर्डर को लेकर कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और अगर बड़ा ऑर्डर नहीं मिलता है तो एम्बेरियर को भारी भरकम नुकसान हो सकता है। हालांकि बताया जा रहा है कि ब्राजीलियन एयरफोर्स की तरफ से 22 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा जो कि पहले के डिसीजन में कटौती करने के बाद डिसाइड किया गया। पहले असल में ऐसे 26 एयरक्राफ्टों को खरीदने का बात रखा गया था, पर बाद में इसे 22 एयरक्राफ्ट तक सीमित कर दिया गया है। जबकि कुछ खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि इसे और लिमिटेड किया जा सकता है और केवल 15 एयरक्राफ्टों को खरीदने के साथ ऑर्डर को समाप्त किया जा सकता है। और दोस्तों ऐसे केवल मात्र 15 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर और कुछ इंटरनेशनल एयरक्राफ्टों का ऑर्डर जो कि 10 से 15 के संख्या में ही है, कि इतने बड़े एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के कॉस्ट को ना बेयर कर सकता है और ना ही प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकता है। ऐसे में बड़ा ऑर्डर नहीं मिलने पे एम्बेरियर को तो नुकसान होगा ही, साथ में एयरक्राफ्ट के संपूर्ण भविष्य ही तबाह हो सकता है। दोस्तों एम्बेरियर कंपनी की तरफ से भारत का रुख इसलिए भी किया गया है क्योंकि बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को भी कम से कम इसी रोल का 45 से 60 एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है। मतलब इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के लिए आने वाले समय में 45 से 60 मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्टों को चाहता है। और फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडिजीनियसली इंडिया इस तरीके के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, बोल के ऐसे एयरक्राफ्ट संपूर्ण रूप से आइदर परचेस किया जाएगा या फिर ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब यहाँ पे C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट को लेके एक ऑप्शन तो है, पर दोस्तों इस ऑप्शन को जानने से पहले आप लोगों को यह भी जान लेना चाहिए कि इस जरूरत को पूरा करने के लिए भी ज्वाइंट डेवलपमेंट मैकेनिज्म को आगे बढ़ाया जा रहा था और यह असल में भारत और रशिया के बीच में चल रहा था, जिसे इंडो रशियन मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट कहा गया था। और ये साल 2009 में पहली बार चर्चा में आया जब तब के डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी के द्वारा रशिया का विजिट किया गया था। बेसिकली बताया जा रहा है कि उसी दरमियान ही ज्वाइंट वेंचर के ऊपर चर्चा शुरू हुआ, लेकिन साल 2016 में इल्यूजन की तरफ से यह कंफर्म किया गया कि इंडिया रशिया के ज्वाइंट वेंचर के इस प्रोजेक्ट को फिलहाल रशिया के द्वारा संपूर्ण रूप से अपने ही बलबूते पे आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब उस दरमियान ही ये खुलासा हो गया कि भारत फिलहाल इस प्रोजेक्ट में और नहीं है। बेसिकली दोस्तों बताया जाता है कि भारत रशिया के साथ ज्वाइंट वेंचर में ऐसे एयरक्राफ्टों को निर्माण करके अपने कई तरीके के आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता था, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट से शुरू करके एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट, रिकॉनेशन एंड पेट्रोल एयरक्राफ्ट से शुरू करके एयरबोर्न टैंकर जैसे एयरक्राफ्ट तक शामिल था। और इस कारण भारत 80 से 100 ऐसे एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल कर सकता था जो अलग अलग वेरिएंट में होता। पर दोस्तों दोनों देशों के बीच में मतभेद तब शुरू हुआ जब एयरक्राफ्टों के इंजन को लेकर चर्चा हुआ। भारत के तरफ से MTA प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंटरनेशनल CMF56 या फिर कहे तो IAE V2500 टर्बोफैन इंजन के इस्तेमाल का बात रखा गया, जबकि रशिया इसमें अपने PS90A1 टर्बोफैन इंजनों का ही इस्तेमाल करना चाहता था। और बताया जाता है कि इसी मतभेद के कारण भारत अपने आप को इस प्रोजेक्ट से विड्रॉल किया और एक तरीके से रशिया इस प्रोजेक्ट को अकेले ही अपने बलबूते पे आगे बढ़ाने में मजबूर हो गया। हालांकि दोस्तों ये MRT प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत जिन एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता था उसे लेके साल 2016 के बाद से भारत की तरफ से किसी तरीके का कोई बयान नहीं आया। लेकिन अगर एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी या फिर कहे तो एयरक्राफ्टों को जिस तरीके से डेवलप किया जा रहा था उसे देखा जाए तो इस तरीके के एयरक्राफ्ट की आवश्यकता काफी हद तक C390 एयरक्राफ्ट पूरा कर सकता है। बेसिकली MRT प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिन एयरक्राफ्टों को डेवलप किया जाना था वो टर्बोफैन इंजनों से ही लैस था और 20 से 22 टन पेलोड क्षमता वाला एयरक्राफ्ट होना था। और रिपोर्ट के मुताबिक C390 एयरक्राफ्ट भी टर्बोफैन इंजनों से लैस है और 23 टन पेलोड क्षमता का है। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो ऐसे आवश्यकताओं को पूरा करने को लेके C-130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्टों को भी देखा जा रहा है जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेट भी किया जा रहा है। पर अगर C-130 के साथ C-390 मिलेनियम
को कंपेयर किया जाए तो अब तक के आए रिपोर्ट के मुताबिक मिलेनियम एयरक्राफ्ट जहां पे C-130 के मुकाबले में 15% अधिक रफ्तार वाला एयरक्राफ्ट है, तो वहीं पे 18% अधिक पेलोड क्षमता वाला एयरक्राफ्ट भी है और 40% सस्ता एयरक्राफ्ट भी है। और इसीलिए यहाँ पे एम्बेरियर C-390 एयरक्राफ्ट के ऑप्शन को एक मजबूत ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है। पर दोस्तों इन सभी चीजों से इतर ये बात देखना भी है कि भारत क्या डायरेक्टली कोई एयरक्राफ्ट को परचेस करेगा या फिर संपूर्ण रूप से जॉइंट वेंचर के अंतर्गत नए एयरक्राफ्ट को डेवलप करेगा। पर यहाँ पे ऑप्शन एक ये भी रह सकता है कि भारत इन एयरक्राफ्टों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत भारत में निर्माण करे। दोस्तों MRT प्रोजेक्ट को अगर देखा जाए तो फिलहाल साल 2016 के घोषणा के बाद रशिया की तरफ से एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट भी किया जा रहा है और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से साल 2020 में एयरक्राफ्ट को अपने नए मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट के रूप में घोषित भी किया गया। फिलहाल दोस्तों MRT प्रोजेक्ट को इल्यूजन IL-276 प्रोजेक्ट के रूप में रशिया की तरफ से घोषित किया गया है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट का फर्स्ट फ्लाइट साल 2023 मतलब अगले साल हो सकता है, जबकि साल 2026 में इसे रशियन एयरफोर्स के बेड़े में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये 3 क्रू मेंबर से ऑपरेट हो सकेगा और इसका कैपेसिटी 70 से 150 पैसेंजर का होगा। पेलोड क्षमता को लेकर बताया जा रहा है कि ये 20,000 किलोग्राम के या फिर कहे तो 44,000 पाउंड के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकेगा। जबकि दोस्तों एयरक्राफ्ट के आकार को लेकर बताया जा रहा है कि इसका लंबाई 37.7 मीटर मतलब 123 फीट 8 इंच के आसपास है, जबकि विंग स्पैन 35.5 मीटर मतलब 116 फीट 6 इंच के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट की हाइट 12.95 मीटर मतलब 42 फीट 6 इंच के आसपास होगा, जबकि इसके विंग एरिया 160 मीटर स्क्वायर मतलब 1700 स्क्वायर फीट के आसपास होगा। बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट 72,000 किलोग्राम मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाला एयरक्राफ्ट होगा, जबकि इसमें 3,700 किलोग्राम के इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी भी होगा। वहीं पे दोस्तों एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले इंजन को लेकर रशिया अपने पुराने डिसीजन पे ही कायम है और बताया जा रहा है कि इसमें PD-14M टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो 152.98 किलोन्यूटन थ्रस्ट तक जनरेट कर सकता है। इसमें टोटल 2 इंजन है और बताया जा रहा है कि इन 2 इंजनों के सहारे ये एयरक्राफ्ट 870 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में उड़ान भर सकेगा, जबकि इसका क्रूजर स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर होगा। एयरक्राफ्ट का रेंज फुल कैपेसिटी के साथ करीब करीब 2000 किलोमीटर का होगा, लेकिन इसके फेरी रेंज मतलब लगातार उड़ान भरने का क्षमता करीबन 7300 किलोमीटर तक हो सकेगा। जबकि एयरक्राफ्ट के सर्विस सेलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता बताया जा रहा है कि 13,100 मीटर मतलब 43,000 फीट के आसपास होगा। पर वहीं पे रशिया का ये भी दावा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये बड़े और भारी भरकम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होने के बावजूद छोटे रनवे से टेक ऑफ और छोटे रनवे में लैंड कर सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट 1050 मीटर मतलब 3,440 फीट के रनवे से टेक ऑफ भी कर सकेगा और इतने ही लंबे रनवे में ये लैंड भी कर सकेगा। दोस्तों फिलहाल बताया ये भी जा रहा है कि इंडिया अपना खुद का इस तरीके के एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के प्रस्ताव को लेके भी चर्चा कर रहा है और इससे लेके भारत के अंदर हाई लेवल मीटिंग्स भी हो रहा है ताकि ये इंडिया के कई तरीके के आवश्यकताओं को पूरा कर सके। और जिस तरीके से इंडिया को अभी ऐसे एयरक्राफ्टों का भारी भरकम आवश्यकता है उसमें यह भी जरूरी है कि भारत खुद के ऐसे एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट करे। दोस्तों बताया जा रहा है कि DRDO हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी के बीच में ज्वाइंट वेंचर में इस तरीके के एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे प्रोजेक्ट को भी आप देख ले तो ये काफी हद तक इंडिया के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। हालांकि ये फिलहाल रीजनल ट्रांसपोर्ट मतलब एयरलाइनर के रूप में ही डेवलप करने के लिए आगे बढ़ाया गया है। ऊपर से बड़ा बात रहा एयरक्राफ्टों के इंजन को लेके, तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर भारत अपने खुद के इस तरीके के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का शुरुआत करता है तो इंजन के डेवलपमेंट में भी भारत को ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी AMCA एयरक्राफ्टों के इंजन को डेवलप करने को लेकर भारत और फ्रांस के बीच में बातचीत चल रहा है, जहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से शुरू करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे मुद्दे भी है। और बताया जा रहा है कि ये जो AMCA के इंजन का डेवलपमेंट हो रहा है इसके बेस पे एक स्केल अप और स्केल डाउन वर्जन को भी तैयार किया जाएगा, जिनमें टर्बोफैन इंजन, टर्बोप्रॉप इंजन और टर्बोशैफ्ट इंजन भी शामिल है, जो कई तरीके के आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि C-390 एयरक्राफ्ट हो या फिर MRT प्रोजेक्ट हो, इसमें असल में टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि C-130 एयरक्राफ्ट और ये जो C-295W एयरक्राफ्ट एयरबस से खरीदा गया है यह असल में टर्बोप्रॉप इंजनों से लैस है। हालांकि टर्बोशैफ्ट इंजन संपूर्ण रूप से हेलीकॉप्टरों के इंजन होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।